तो चलिए दोस्तों, और आज फिर आप लोगों को गुड नाइट करने का समय आ गया है। और आज का सफ़र फिर यहीं ख़त्म हो रहा है। कल की फिर शुरुआत होगी। और प्रभु की कृपा से आज का भी दिन अच्छा रहा। हर एक दिन जो गुज़रता है वो भगवान की कृपा से गुज़रता है। आप जो सोचिएगा, जो करिएगा, भगवान के ही बिना मर्जी के कुछ भी नहीं होता है। आप जो बोलिएगा, अच्छा सोचिएगा, पॉजिटिव सोचिएगा तो वही आपके साथ होगा। नेगेटिव सोचिएगा तो वही आपके साथ होगा। इसलिए अच्छा अच्छा सोचिए, अच्छा अच्छा बोलिए। तो दिन भर का समय इसी तरह बीता। जो जो वीडियो बनाई, ब्लॉग बनाई, सभी आप लोगों के साथ शेयर की। और रात में जाते जाते सोची कि चलिए आप लोगों से बात कर लेते हैं। और हर रोज़, हर हर दिन, हर पल, हर क्षण आदमी को अपडेट रहना चाहिए। न जाने कब कौन किससे कब कहाँ बिछड़ जाए, कोई नहीं जानता है। कब किसकी दिल की धड़कनें रुक जाएं, कौन किससे कब अलग हो जाए, कहाँ चला जाए, कोई भी नहीं जानता। और आजकल के समय में तो ये खास करके ऐसा हो रहा है। इसलिए सब लोग एक दूसरे से जुड़े रहें और जुड़े रहें और दोस्त सब बने, हम लोग बने रहें। हमारे जितने फेसबुक फैमिली हैं, फ्रेंड्स हैं, सभी एक दूसरे से जुड़े और एक दूसरे को सपोर्ट करें। और परिवार के बाद तो हम नहीं कुछ कह सकते हैं, लेकिन हाँ, हम लोग जो भी फैमिली हैं फेसबुक के, सभी एक दूसरे से जुड़े रहें, आपस में सपोर्ट करें। और एक बात याद रखिए दोस्त, ज़्यादा भी आदमी को किसी के सामने झुकना नहीं चाहिए। अपने स्वाभिमान को हमेशा बरकरार रखना चाहिए। और ज़्यादा जितना आप झुकिएगा ना, उतना ही दुनिया और समाज आपको झुकाएगा। अपना अस्तित्व, अपना स्वाभिमान, अपना इज्जत आपके हाथ में है। और अगर आप अपनी इज्जत करवाना चाहते हैं तो आपको उस तरह बनना पड़ेगा, तभी लोग आपकी इज्जत करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और चलिए मैं इसी पर आपको एक बात बताती हूँ। प्रेमानंद जी एक बात बता रहे थे कि एक गांव में एक सांप था। वो जो सांप था तो वो क्या करता था कि गांव में घूमता था, कभी कहीं कहीं डस लेता था किसी को। तो एक बार नारद जी उधर से गुजर रहे थे तो गांव के लोग बोले कि नारद जी से कहे कि एक सांप है, वो हमेशा डस लेता है। तो नारद जी तो हर का भाषा जानते हैं, हर पशु पक्षी जो भी है सबका भाषा जानते हैं। तो उन्होंने बोले कि ठीक है। तब उन्होंने जाकर के सांप से कहा कि आज के बाद तुम इस गांव में किसी को नहीं डसोगे। तो सांप बोला कि ठीक है, हम आज के बाद किसी को नहीं डसेंगे प्रभु। उसके बाद नारद जी चले गए। फिर जब 2 दिन के बाद आए तो देखते हैं कि सांप जो है सो अधमरा सा पड़ा है। तो नारद जी जब आए तो उससे पूछे कि अरे तुम्हारा ये अवस्था कैसे हो गया, हम तो 2 दिन पहले तुमको कह के गए थे ऐसे ऐसे, तो फिर तुम्हारा आज ये अवस्था क्यों ऐसा हो गया। तो उसी पे बोला वो सांप कि आपने ही तो कहा था प्रभु कि इस गांव में किसी को मत डसना। तो हम आते जाते लोग हमको ढेला मारते थे, डंडा मारते थे और इधर उधर सब हमको तंग करते थे, लेकिन हम फिर भी कुछ नहीं कहें। तब नारद जी ने कहा कि हम तो तुमको बोले थे कि किसी को डसना मत यूँ, लेकिन ऐसा नहीं हम कहे थे कि तुम फुफकारना मत। अगर तुमको कोई ढेला मार रहा है, कोई सांप डंडा मार रहा है, तो तुम अपनी रक्षा तो करोगे ना, कि यूं ही मारने दोगे। तो वह सर झुका लिया। तो ठीक उसी तरह है इंसान, आप उतना ही झुकिए जितना तक हो सके। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा अपना सर झुका लेते हैं तो आपके, कहा जाता है ना कि सीधा के मुंह में कुत्ता भी सुसु पॉटी करके चला जाता है। उसी तरह उतना ही आप झुकिए जितना भर ज़रूरत हो। ज़रूरत से ज़्यादा झुकिएगा तो आपको कोई कद्र नहीं करेगा। इसलिए अपनी कद्र करना है, अपनी इज्जत करना है, तो आप अपने आप को बना के रखिए, अपना इज्जत बना कर रखिए। और अपने ऊपर किसी को आप ये चीज़ करके देखिए, आपके ऊपर कोई नहीं चढ़ेगा अगर आप अपना स्वाभिमान बना कर रखेंगे तो। ये चीज़ मैंने अपनी ज़िंदगी से बहुत कुछ अनुभव किया है। आज हमारी भी जो उम्र हो रही है, एक बाल्यावस्था से आज जिस उम्र के
पड़ाव पर हम पहुँचे हैं, उस उम्र पे आज हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ तजुर्बा पाया है। तब मैं जाकर ये बात बता रही हूँ। लाइफ में हम बहुत झुके, लेकिन अब नहीं। अब आदमी को हर किसी के लिए बोलते हैं, हम पर्सनली अपने लिए नहीं बोल रहे हैं, हर किसी के लिए बोलते हैं, अपने स्वाभिमान को बना कर रखो। नहीं तो ये जो समाज और दुनिया और परिवार है ना, आपके सम्मान को कुचल कर रख देंगे, आपके अभिमान को रहने नहीं देंगे। इसलिए आप नमक रोटी खाइए, अपने में खुश रहिए, अपने बाल बच्चे अपने परिवार में खुश रहिए, और जितना तक हो सके अपने आप को समय दीजिए, अपना खुश रहिए, कि ताकि आपको किसी का ज़रूरत नहीं करे। बाकी तो भगवान है, सबसे बड़ा तो भगवान है, वही देखने वाले। अगर आपको बात करना है तो आप भगवान से बात कीजिए, दुख सुख जो भी बतियाना अपने भगवान से बतियाइए, किसी से भी नहीं। भगवान के अलावा कोई नहीं है दुनिया में आपका साथी, इस बात को याद रखिएगा। जो हमको तो जो भी दुख सुख होता है हम अपने भगवान से बोलते हैं। यहाँ तक कि हम बाहर भी कहीं निकलते हैं, आते हैं, जाते हैं, तो अपने प्रभु से बोल कर हम जाते हैं कि भगवान आ रहे हैं थोड़ा देर में, आप मेरे घर देखते रहिएगा, हम आते हैं तब आपसे फिर मिलते हैं। इतना तक हम बोल के कहीं भी जाते हैं। तो इसलिए मैं हम सबसे यही गुजारिश करती कि आप कहीं भी जाइए तो किसी से नहीं बोलिए, अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं बोलिए, लेकिन भगवान से खास कर भगवान को भी इंतज़ार रहता है कि आप कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, कब नहीं आ रहे हैं। इसलिए जब भी कहीं जाइए आइए भगवान से बोल कर जाइए, उनसे बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। और बाकी आपका अच्छा बुरा जो कर्म है वो आपका आगे आएगा, बाकी कुछ नहीं है। लोग भगवान को दोष देते हैं, भगवान कुछ भी नहीं करते हैं। अपने कर्मों का सज़ा खुद इंसान पाता है, चाहे वह हम हो, आप हो, कोई भी हो। इसलिए इस बात को याद रखिएगा। और बस हमारा यही कहना है, दो बातें आप लोग से कर लेती हूँ तो अच्छा लगता है। और बस, और आज का जो सफ़र था यहीं तक था। और गुड नाइट, राधे राधे फ्रेंड्स। कल फिर मिलेंगे, कल की फिर शुरुआत होगी। भगवान ने चाहा तो सब अच्छा होगा और आप लोगों के साथ भी अच्छा होगा। बाय बाय फ्रेंड्स।